हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीके मैथमेटिशियन। तो आप देख रहे हैं बीके मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल मेरा। आज का हमारा टॉपिक है बेसिस एंड डायमेंशंस। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वेक्टर स्पेस बेसिक एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री बताया था व्हाट इज डिफरेंशियल ज्योमेट्री। एंड आई थिंक मैंने बताया या ना बताया होगा, आप खुद जानते होंगे व्हाट इज डिफरेंशियल ज्योमेट्री, जिसमें लीनियर अलजेब्रा अगर आपको आती है, वेक्टर स्पेस भी थोड़ा आता है, एंड द मेजर थिंग कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस आपको आती है तो आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री भी आप सीख जाओगे। पिछली वीडियो में हमारी क्या थी, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि व्हाट इज लीनियर इंडिपेंडेंट, व्हाट इज लीनियर इंडिपेंडेंट। तो उस चीज को आगे चल के हम आज करेंगे बेसिस एंड डायमेंशन। उसमें कुछ हम बेसिक चीजें भी सीखेंगे, जैसे व्हाट इज स्पैन, एक्सटेंडेड बेसिस जो हमारी बेसिस के होते हैं। तो जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V is a set of vectors. B is equal to V is, and I just gave him name. So V1, V2 up to Vn that satisfy two condition. क्या है बेसिस वेक्टर स्पेस में होता है सेट ऑफ वेक्टर, वेक्टर स्पेस सेट ऑफ वेक्टर होता है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा that satisfy two condition. What are those? The number one is linear independent. इसमें क्या होती है बेसिस, अगर लीनियर इंडिपेंडेंट वो मैट्रिक्स आता है या वो कंडीशन आती है या वो सेट आता है तो आप उसको बेसिस बोल सकते हो। हाउ? मीनिंग नो वेक्टर्स क्या होती है लीनियर इंडिपेंडेंट, दोस आर दोस मीनिंग नो वेक्टर इन बी can be written as linear combination of the other। मतलब वो क्या हो उस वेक्टर नो मीनिंग नो वेक्टर इन बी, मतलब वो क्या हो can be written as, उसको लिख सकते हैं combination of other, क्या नो वेक्टर इन बी। ये आप ध्यान से जो है ना समझे। क्या होगा, ये आपकी जो है इक्वेशन इसकी स्पेनिंग द स्पेस। सबसे पहले हम सीख रहे हैं व्हाट इज स्पेन। आपको पता होगा मगर फिर भी मैं बताते जाऊं कि व्हाट इज स्पेन। स्पेन ऑल पॉसिबल वेक्टर्स कैन बी क्रिएट फ्रॉम अ सेट या जनरेट फ्रॉम द सेट। जो जनरेट हमारे होते हैं वो उसी को ही हम क्या बोलते हैं स्पेन। पॉसिबल वेक्टर्स कैन बी क्रिएट फ्रॉम द सेट। स्पेनिंग द स्पेस क्या हुआ, आपकी ये वाली चीज क्लियर हो गई। मैंने ये वाली बताया बेसिस क्या है लीनियर इंडिपेंडेंट, मैंने आपको बताया था हाउ कैन यू कैलकुलेट इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से ऐप टैब में जाए और वहां पे मेरी जो है ना सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो मैंने पिछली बनाई है, एक ही बनाई है। आज हमारा लेक्चर 2 है। व्हाट इज स्पेनिंग द स्पेस, द सेट ऑफ बी, द सेट बी स्पेन बी मीनिंग एवरी वेक्टर v belongs to v, v is any V is any vector can be expressed as a linear combination of basis vectors। कैसे? स्टैंडर्ड बेसिस के क्या होते हैं पहले मैं आपको बता दूं। स्टैंडर्ड बेसिस आर दोज, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा E1, हम इसको किससे शो करेंगे E1 से, और E1 मतलब E1 E2 E3 और अप टू En से शो करेंगे बेसिस को। यहाँ पे क्या 1,0 क्या है 1,0 E is equal to 0,1, मतलब ये दो कोई भी मुझे E1 और E2 मिले हुए हैं दैट इज बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। और इसका हम अगर इसका हम फाइंड करेंगे, इसका अगर लीनियर इंडिपेंडेंट आता है तो वी कैन से दैट दिस इज द बेसिक। कैसे? Now number 2 क्या प्रॉपर्टी हो स्पेनिंग द स्पेस, मतलब वो जनरेट हो स्पेनिंग द स्पेस, द सेट ऑफ B स्पेन B मीनिंग every vector V belongs to V can be expressed as a linear combination to other of the basis vector, sorry of the basis vector। तो यहाँ पे क्या एक 1 0 है, दूसरा क्या है 0 1 है, राइट। तो ये E1 है, ये क्या है E2 है। So you know how can you calculate linear independence? So I will not let you know how can you calculate 0 1 0 1 0 0 1। अगर आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो आपको डिटरमिनेंट मिल जाएगा 1 1 then 0 1 minus 0 is equal to 1, मतलब which is not equal to 0। अगर 0 आता है तो वो linear independent, अगर 0 नहीं आता वो linear independent। तो इसका आप रैंक फाइंड कर दो, रैंक भी आपको जो है ना फुली मिल जाएगा which is 2। अगर आप इसका रैंक कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे 0 है ऑलरेडी, तो ये 0 है तो इसका रैंक क्या होगा, यहाँ पे क्या है दोनों नॉट इक्वल टू 0 है। अगर रोज नॉट इक्वल टू 0 है तो रैंक क्या होगी उसकी टोटल 2 होगी, और वेक्टर्स भी कितने हैं टोटल 2 है। तो और V3 का कैसे फाइंड करोगे 1 0 0 0 1। मैंने इसलिए इसके लिए लिए ये क्योंकि इस पे ऑलरेडी जो है ना गॉस एलिमिनेशन अप्लाइड है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी हमें जो है ना पिवट के नीचे 0 0 0 मिले हुए हैं। कैसे? मैं यहाँ पे आपको लेके बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है 1 0 0, हम इसको ऐसे लिखेंगे 0 देन क्या 0 1 0 देन क्या है 0 0 1। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा इफ यू गोना फाइंड। तो यहाँ पे आपका क्या है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये ऑलरेडी यहाँ में लिखा हुआ है लीनियर इंडिपेंडेंट हुआ। देन क्या है Vn, इसको आप क्या करोगे, इसको आप लिखोगे R2। ये क्या है 2 2 2 इज डायमेंशन, मतलब जितने जो है ना जितनी आपकी बेसिस की साइज होगी उतनी आपके डायमेंशन होगी। अगर बेसिस की साइज E1 E2 है तो डायमेंशन भी आपके 2 होंगे। वहां पे मैंने डायमेंशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड V इज कॉल्ड द डायमेंशन। क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट बेसिस में ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड द डायमेंशन। डायमेंशन कैसे शो करेंगे, डायमेंशन V और डायमेंशन V इज इक्वल टू n। इफ you have n basis then you will get n base or dimension, n is dimension, V is vector space, n is dimension। इसमें क्या होता है, एक फाइनाइट होता है दूसरा इनफाइनाइट होता है। और फाइनाइट अगर फाइनाइट होगा तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख लिया है सिंपली, वो क्या होगा फाइनाइट बेसिस होगा। अगर फाइनाइट डायमेंशन है तो फाइनाइट बेसिस होगा, अगर इनफाइनाइट डायमेंशन है तो क्या होगा इनफाइनाइट बेसिस होगा। अगर बेसिस हमारे 2 है तो डायमेंशन भी 2 होंगे। क्या होगी
बेसिस की साइज 2 होगी तो वो भी 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। तो ऐसे ही चलते चलते हम जो है ना ये चीज ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हमने पिछली वीडियो में एक एग्जांपल लिया था, उसमें लीनियर इंडिपेंडेंट हो रहा था। इफ यू विल गेट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एन नंबर 1 2 3 4 कोई भी, तो वो आपका क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो उसकी रैंक भी क्या होगी, फुल होगी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो बताया है। मैं बस शॉर्ट वीडियो आज इसलिए बनाई है कि आपको डेफिनेशन और डायमेंशन का पता चले। बेसिस तो आपको पता है और डायमेंशन भी आपको पता है। अगर बेसिस नहीं होगी तो वो डायमेंशन उसमें लाई नहीं करेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि डायमेंशन कितनी है। बेसिस भी तब होगी जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा वो मैट्रिक्स या वो फॉर्म, वो वेक्टर स्पेस जो आपको वेक्टर स्पेस मिला हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में आपको हर चीज बना के दिखाई है। मैं एक एग्जांपल लूंगा, एक एग्जांपल में भी आपको यहाँ आज ही बता दूंगा, मतलब पिछला वाला लूंगा या दूसरा लूंगा तो आपको पता चल जाएगा डायमेंशन क्या है और बेसिस कैसे फाइंड करते हैं। अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो बेसिस में फाइंड नहीं होगी, उसमें जो है ना एक लाइन में जो है ना वो लाइन बनेगी और वो लाइन बेसिस तक नहीं जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट बेसिस, वो बेसिस नहीं होगी। डायमेंशन भी जब होगी तब होगी जब बेसिस आपके जो है ना फाइनाइट या इनफाइनाइट हो, मतलब बेसिस आपका आपका वो कर्व जो है ना लाइन लाई करे उस लाइन में। तो उसलिए आपको बेसिस जो है ना लीनियर इंडिपेंडेंट का पढ़ना लाजमी है। पिछली वाली वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया है। सो मैं आपको बता दूं, बेसिस द स्मॉलेस्ट स्पेन व्हिच इज द फुल स्पेस। तो दिस इज द शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ बेसिस। एंड आपके बुक में जो है ना एक जो है ना आपकी थ्योरम लिखा हुआ है, थ्योरम 1.3, ये पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। इफ V इज अ वेक्टर स्पेस देन V हैज बेस। अगर V वेक्टर स्पेस है तो V को क्या है, V हैज बेसिस। एनी टू बेसिस हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर दो कोई भी आपको बेसिस है उसकी क्या होगी, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगी। और all have infinitely many elements, क्या होंगी उसकी, all have infinitely many elements. This number is called the dimension of V। अगर वो infinitely many elements होंगे तो वो नंबर को क्या क्या बोलोगे, डायमेंशन ऑफ V बोलोगे। लाइकवाइज आपको R3 है तो यहाँ पे डायमेंशन भी क्या होंगे, 3 डायमेंशन होंगे। एंड आपको पता है बेसिस भी क्या होंगे, 3 बेसिस होंगे। अगर E1 E2 E3 है तो आपके डायमेंशन की बेसिस तो 3 हो गई है, E1 E2 E3, तो डायमेंशन भी 3 होगी। अगर En है अप टू En even तो डायमेंशन भी क्या होगी, n होगी। अगर En है तो बेसिस भी क्या होगी, En होगी। तो ये कुछ बेसिक थी जैसे हमने आज पढ़ी। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि मतलब एक दो चीज जो हमने अभी नहीं पढ़ी, अभी तक नहीं पढ़ी लाइक। तो आपका क्या है, एक V2 है तो आपका V2 क्या होगा, 1,0 एंड 0,1, ये आपका V2 हुआ। अब V3 भी लिखोगे, क्या लिखोगे, 1,0,0 देन 0,1,0 एंड 0,0,1। ये आपकी मैंने यहाँ पे लिखी है, तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये क्या हुआ, R2, मतलब यहाँ पे डायमेंशन कितनी हुई, 2 हुई, और बेसिस भी कितनी हुई, 2 हुई, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ना लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और इसमें स्पेस क्या हुए, ये जनरेट भी हो रहे हैं स्पेन। मैंने जो जैसे यहाँ पे लिखा, मैं समझाने के लिए ये आपको यहाँ लिख रहा हूँ। V4 होगा 1,0,0,0 एंड यहाँ पे क्या होगा 0,1,0,0 एंड यहाँ पे क्या होगा 0,0,0,1 देन क्या होगा 1 और 0 0,0,0,1। ये क्या होगा V4 अप टू Vn होगा। तो आपको पता है 1,0,0,0 अप टू, ये मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है, सॉरी यहाँ पे तो n तक लिखा है, सॉरी हाँ। तो ये चलता चलेगा जहां तक चले n तक, ये भी चलता चलेगा जहां तक चले, ये भी चलता चलेगा। तो अप टू n आपको मिल जाएंगे ये En तक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। मतलब n डायमेंशन, n क्या हुई, बेसिस, एंड n क्या हुई, डायमेंशन हुई। तो इनफाइनाइट हो गए। और अगर आपको फाइनाइट डायमेंशन होगी तो आपकी फाइनाइट बेसिस होगी, अगर इनफाइनाइट डायमेंशन होगी तो आपकी इनफाइनाइट बेसिस होगी। तो ये था हमारा छोटा सा जो है ना टॉपिक। एंड हाँ, मैंने एक चीज और हमारा छोटा सा देना, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक एग्जांपल करेंगे, देन आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, व्हाट इज बेसिस एंड व्हाट इज डायमेंशन एंड स्पेन क्या है। मैंने आपको सारी चीजें बनाई। यहाँ पे स्पेन जो है ना जनरेट भी हो रहे हैं, स्टैंडर्ड बेसिस भी और नॉन स्टैंडर्ड बेसिस भी। ये सिंपलीफिकेशन है, बिल्कुल ही इजी है। डिफरेंट ज्योमेट्री होती है, ये बेसिक है। वेक्टर स्पेस में आपने पढ़ी होगी, लीनियर अलजेब्रा में भी आपने पढ़ी होगी। अभी हम एग्जांपल करेंगे छोटा सा, देन आपको बात समझ में आ गई। याद रहे कि बेसिस लीनियर इंडिपेंडेंट हो, लीनियर डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट हो, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, रैंक भी उसकी फुल होगी तो वो क्या होगा, बेसिस होगा। एंड नॉट इक्वल टू 0 मतलब कोई नंबर है 1 2 3 एनी नंबर, देन में वो क्या होगी, बेसिस होगी। ये याद रहे दोस्तों। यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल है, हमने छोटा एग्जांपल लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। उसमें आप चेक करोगे लीनियर डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है, फर्स्ट आप चेक करोगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था। मैं अभी जो है ना वीडियो को शॉर्ट और लॉन्ग नहीं बनाऊंगा, बस मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है। आप कोई भी ले सकते हो, आपको कोई भी जो है ना वेक्टर्स गिवन है, आप उसके जरिए बेसिस और डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी बताया, पहले लीनियर इंडिपेंडेंट फाइंड करोगे। लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड रैंक भी क्या हो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, जो टोटल होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स।
एंड उसमें आप लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हो, उसके जरिए भी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। यहाँ पे शॉर्टेड वेक्टर्स हम लेट लेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ पे ये एग्जांपल है हमारा एक। सो लेट C1 C2 C3 आर स्केलर्स, एंड इसको आप ए और बी के भी ले सकते हो इक्वल। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या है, C1 V1 प्लस यहाँ पे कितने हैं वेक्टर्स, एक 1 2 3 है, तो 3 हमने 3 लिए स्केलर्स, C2 V2 प्लस C3 V3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए पुट करते जाए C1 V1 1,0,0 एंड प्लस C2 1,1,0 एंड प्लस C3 1,1,1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो जल्दी जल्दी आप लिख लें इसको बेसिक में, C1 C2 C3 जैसे हमने लिखा था पहले, C1 प्लस C2 प्लस C3 कामा 0, ये भी 0 0 0 हो जाए, ये भी 0 और ये 1 बचेगा 0। C1 तो 0 नहीं लिखेंगे तो C2 लिखेंगे, देन प्लस C3, देन प्लस C1, ये भी 0 ये भी 0, देन C3 क्या बचेगा, C3 बचेगा इज इक्वल टू 0 बचेगा। यहाँ पे हम कामा देंगे, क्या देंगे, कामा देंगे। तो यहाँ पे हमें होमोजेनियस मिलेगा 1 2 3 लिख सकते हैं होमोजेनियस फॉर्म में भी, मगर हम पहले यहाँ चेक करेंगे कि C1 क्या है, C2 क्या, C3 क्या, इज इक्वल 0 है। C3 इज इक्वल 0, मगर ये 0 तो हम इसमें पुट करेंगे C3 तो ये भी 0 हो जाएगा इज इक्वल 0, देन C2 भी हमें 0 मिलेगा। अगर दोनों में इज इक्वल टू 0 ये पुट करें तो C1 में हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट में जो हमें फाइंड करना था C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 0 हमें मिल गया। जिसे हमने पहले ही जो है ना कुछ हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन हमके सॉरी हमें क्या करना है, एक कोई भी एक जो है ना स्केलर टोटली क्या हो, 0 हो, और डिपेंडेंट क्या था, कोई भी एक क्या था नॉट इक्वल टू 0 आए डिपेंडेंट में। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्या है, सारे 0 रहते, मतलब ये क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। फिर भी हम डिटरमिनेंट इसका जो है ना निकाल के फाइंड करेंगे, तो लेट्स सी कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। यहाँ पे तो हमें पता चल गया, मगर जो हमारा फॉर्म है ये वाला, इसके जरिए भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, राइट। यहाँ पे ए क्या है लिख लेंगे, जैसे ये है इसको इस फॉर्म में लिख लें 1 0 0 1 1 0 1 1 1, राइट। यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो यहाँ पे मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख देता हूं, सही है। तो यहाँ पे 1 है, यही खत्म, तो 1 माइनस 0, देन माइनस बचेगा 1, ये भी खत्म, 0 माइनस 0, देन प्लस 1, देन ये भी और ये भी खत्म, राइट, देन 0 माइनस 0। तो क्या बचा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 0 0, तो ये क्या बचा 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये क्या हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ। और इसकी रैंक भी क्या होगी, इसकी रैंक भी क्या होगी, रैंक इज इक्वल टू 3। 3 वेक्टर्स हैं, जितने वेक्टर्स उतनी ही रैंक होगी, तो रैंक भी हमारी 3 मिलेगी। रैंक 3 मिली तो आपको पता चल गया ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देन उसके क्या है, थोड़े लाइक गाइस, हाउ कैन वी कैलकुलेट बेसिस एंड डायमेंशन। अगर लीनियर इंडिपेंडेंट हुआ तो आपको पता चले कि यहाँ पे कितने लेंगे, E1 बेसिस, ये E2, ये E3, ये हमें 3 बेसिस, मतलब कितने हुए 3 बेसिस। जितनी जो है ना बेसिस होंगे उतने क्या होंगे, डायमेंशन होंगे। तो यहाँ पे कितने हैं डायमेंशन, 3 है। तो ये भी हो गया और ये भी, और इसके जरिए हमने फाइंड कर लीनियर कॉम्बिनेशन के जरिए सॉरी हाँ, तो इसके जरिए हमने फाइंड कर दिया इक्वेशन के फॉर्म में। लीनियर कॉम्बिनेशन के जरिए फाइंड करो, कोई भी स्केल लोगे उसको मल्टीप्लाई करवाओगे, मैट्रिक्स में ऐसे बनाओगे E1 E2 E3 इसको मल्टीप्लाई, तो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाएगी। यहाँ पे हमारा जो है ना डिटरमिनेंट के जरिए फाइंड कर दिया, रैंक के जरिए भी। तो ये था हमारा छोटा सा एग्जांपल। कोई भी आपको एग्जांपल मिले आप इस फॉर्म में, इस फॉर्म में आप कर सकते हो। रैंक भी हम फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आए तो रैंक क्या होगी, फुल होगी। क्या होगी, फुल होगी। तो ये था हमारा आज का छोटा सा एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड की रैंक एंड डायमेंशन एंड बेसिस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट जो आपने पढ़ी होगी पहले भी, तो हम थोड़ा सा डेमो लेंगे, फिर हम आगे जाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, जो हमारा मेन टॉपिक है। हम पूरे कोर्स में जो ना मेन टॉपिक करेंगे, बाकी जो बेसिक है, ये बेसिक है, मैंने बस आपको समझाने के लिए करवाया। जो ऐसे आपको फर्स्ट स्टेप तो आए ना चढ़ना, या आप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप खुद भी कर सकते हो। यू हैव जितनी कोशिश हो सके दोस्तों कि आप अपनी सेल्फ स्टडी करोगे तो आप हर चीज हासिल कर सकते हो। सो यू हैव टू मेक योरसेल्फ बेटर एज अदर्स आर। सो ये है आज का दौर कंपटीशन चल रहा है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, डू आस्क इन कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए हम चलते हैं, खुदा हाफिज, बाय।